प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम बड़े खुशी के साथ आज इस प्रभात में प्रभु के पवित्र उपस्थिति में एकत्रित हैं। हम जानते हैं कि प्रभु की करुणा, कृपा, उसका जो प्रेम है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए, सभी आशीर्वादों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें जो हमारे साथ हर पल है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। मत्ती 18:20 का वचन हमें याद दिलाते हैं। हम उस प्रभु के नाम पर एकत्रित है प्यारे भाई बहनों, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यूहन्ना 14:14 में प्रभु ने कहा है। इसलिए हम लोग एकत्रित हो रहा है हर प्रभात में उस महान ईश्वर की उपस्थिति में। उसका नाम पवित्र माना चाहे। प्रभु तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये हमारी प्रार्थना है उस अब्बा के पास, उस पिता के पास। हम इन दिनों में यही प्रार्थना एक एक शब्द में मनन करते आए और इस प्रार्थना में क्या है वो हम एक एक शब्द के द्वारा मनन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ एक कुछ शब्द नहीं, ये प्रार्थना करने का तरीका है, प्रार्थना करने का तरीका है। हम पिछले कई दिनों से ये प्रार्थना के शब्दों पर मनन करते आए। आइए प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करें। आज के दिन हम मनन करेंगे वचन मत्ती के अध्याय 6 पद संख्या 13। हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। हाँ बजान, हर प्रकार की परीक्षाओं से आज हमारी रक्षा कर। शैतान के परीक्षाओं में हमें ना पड़ने दे, क्योंकि आप हमारी रक्षा करने वाला, हमारा साथ देने वाला जीवित ईश्वर है। हे प्रेमी पिता, हम उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आज दूर से और नज़दीक से, भारत के अलग अलग कोने से और देश विदेशों से इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों को प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं। खास करके शैतान की परीक्षाओं से पीड़ित, शैतान के छल कपट से पीड़ित, शैतान के षड्यंत्रों के कारण जिंदगी बर्बाद हुआ, ऐसे अनेक लोगों के लिए प्रभु जी आज के दिन प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं, दुखी है, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं, किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी का कैंसर हुआ, किसी का अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कई सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी का नौकरी जा चुके हैं, बेरोजगारी चल रहा है, असफलताएं चल रहा है, प्यार टूट गया, निराशा में है, रिश्ता किसी का बहुत संकट में है, पति पत्नी का रिश्ता तलाक नौबत आ रखा है, अनाथ गरीब है, विधवाएं हैं। प्रभु जी, कई प्रकार के संकटों से गुजरने वाले हमारे भाई बहन हैं, जो अपने संकट, परेशानी, आंसुओं को लेकर आज इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रार्थना प्रभु की छत्र छाया में आ रहा है। प्रभु जी, मैं इन सब के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, आपकी महिमा इस पर छा जाए, आपकी करुणा प्रभु जी इन सब को अपने परेशानियों से प्रभु छुटकारा दे। क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में साफ लिखा है, लूकास 18:27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आमीन। प्यारे यीशु नासरी, आज ये हमारी प्रार्थना सुन, इस वचन को हमारे जीवन में पूरा होने दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मत्ती का अध्याय 6 पद संख्या 13 में हम अभी पढ़ा है, और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा।
है तो एक ही लाइन में है, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा 7 निवेदन जो है उसमें से छठा निवेदन जो है वो आज हम मनन करने जा रहे हैं, वो है हमें परीक्षा में ना डाल। ईश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता है, लेकिन परीक्षक तो जरूर परीक्षा लेने आते हैं। हम देखते हैं ये परीक्षा क्या है, क्योंकि कई बार प्रभु हमसे कहते हैं परीक्षा में ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। मत्ती का अध्याय 4 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 4 1 ऑनवर्ड्स। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। हाँ, परीक्षा कौन ले रहा है इधर साफ कहता है, ईश्वर नहीं है, शैतान है टेस्ट लेने वाला। टेस्ट हमारा लेने वाला शैतान है, वो परीक्षा लेगा। हम लूकस का अध्याय में देखते हैं, मैं वापस आऊँगा मत्ती अध्याय 4 में, तो लूकस अध्याय 23 में हम देखते हैं, अध्याय 23 पद संख्या 40। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब यीशु शिष्यों के साथ गत्समनी बाग में प्राण पीड़ा सह रहे थे, वहां पहुंच गए तो 39वां वचन में पढ़ते हैं, ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रलोभन में, परीक्षा में, शैतान के टेस्ट में ना पड़ने के लिए आपको प्रार्थना करना होगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं ये समझ रहा हूँ परीक्षा का मतलब यह है, हमने इस ए हमारे पिता की प्रार्थना के शुरुआत में जो बोला, ये परीक्षा का मतलब उसके विरुद्ध प्रेरणाएं हैं। हे अब्बा, ईश्वर को अब्बा मानकर उसके गोद में बैठने का विरुद्ध शैतान हमें प्रेरणा देगा। ईश्वर के पास जाने ही नहीं देगा। आपके संकट में आप फंसते रहेंगे। हाँ प्यारे भाई बहनों, आप अपने घमंड में आकर ये सोचने लगेगा कि प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा है, ईश्वर के पास जाने से क्या फ़ायदा है, मेरे जीवन में जो संकट है वो मुझे ही निपटाना पड़ेगा। मैंने 1-2 जन से मुलाकात हुआ है मेरा, तो उस समय उन्होंने मेरे को बताया, फादर हमारा काम हमें खुद करना पड़ता है। इतवार को काम में जाते हैं, इतवार के लिए भी काम में जाते हैं, और मैंने कहा इतवार को काम में नहीं जाना चाहिए, वो ईसा मसीह के लिए, प्रभु की आराधना के लिए समर्पित है, और आप लोगों को बाकी 6 दिन काम करना और इतवार का दिन, प्रभु का दिन पवित्र रखना है। वो मुझे तर्क दे रहा है, फादर हम चर्च जा रहे हैं, शनिवार शाम को जाएंगे और इतवार को काम में जाएंगे, और हम नहीं काम करेगा तो कौन हमें देगा। हमने कहा कि प्रभु आपको देगा। फिर वो कह रहे हैं कि हाँ मैं फिर बैठा रहूं, काम ही नहीं करूं। ऐसा तर्क देने वाला बहुत है संसार में। ये कहाँ से आते हैं? ये तर्क शैतान के तरफ से हैं। ये 6 दिन और 7 दिन काम करने के लिए हिम्मत कौन दे रहा है? आपका पैर टूट गया, हाथ पैर टूट गया, आप घर पे पड़े रहेगा तो कौन खिलाएगा? वो नहीं सोचता है। हम लोग तर्क करने में बहुत माहिर है। हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, PhD लेकर रखा है। हम लोग ऐसे बहुत सारे तर्क रखते हैं और ईश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, मैं इसलिए आपको कहता हूँ, ये है असली परीक्षा। ईश्वर से दूर हो जाना, ईश्वर के नियमों से दूर हो जाना, उसके उस पिता के उस प्यार से अलग होना, और बाकी क्या है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जाओ मेरे जीवन में। ये तीनों प्रार्थना आपके जीवन में करने के लिए आपको मुश्किल होगा। परीक्षा का मतलब यही है। हम प्रभु के राज्य के बारे में चिंता ही नहीं करते हैं। अपना जीवन, अपना भविष्य, अपना परिवार, अपना अपना अपना, मेरा मेरा,
यही रहता है। परीक्षा का मतलब यही है। अपने नाम, मेरा नाम खराब नहीं होना। अपना नाम के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते, लेकिन याद नहीं रहता कि नाम देने वाला ईश्वर है, नाम देने वाला आपका पिता है। पिता के संतान बनना ही काफ़ी है। वो सोच ही अपन बदलना शुरू करेगा। पिता ही संबोधित नहीं करता तो संतान कहाँ है, बेटा बेटा कहाँ है? बेटा और बेटी नहीं बनना। लेकिन इस प्रार्थना का शुरुआत में, इस प्रार्थना का मतलब यही है, ईश्वर की संतान बनना। और ईश्वर हमारे पिता, और भाई बहन, मेरे भाई बहन बाकी सभी हमारे पिता। हमने ये सारी बातें देखा। ये सारी बातें आपके लिए बंद होगा। इनके लिए उनके लिए मेरा क्या है? मेरे को अपना जीवन का देखना है। भाई बहन दूसरे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना जीवन का ध्यान रखना बस। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे स्वार्थ और घमंड से ये है परीक्षा। आपके अंदर स्वार्थ लेकर शैतान आते हैं, घमंड लेकर आते हैं, ताकि आपको लगता है कि आपका जीवन ऐसा बर्बाद करने का नहीं है। आपको अपने बारे ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं शैतान का स्वभाव क्या है, शैतान क्या करता है। परीक्षा करने के लिए आते हैं, और वो क्या करता क्या है। योहन का अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम देखते हैं, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। शैतान आपको खुश कराने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं आता है। वो उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि आप दुखी रहे, आप दुखी रहे। आपको दुख में देके वो बड़ा खुश हो जाते हैं। ये शैतान का सबसे पहला अटैक है, परीक्षा है। आपकी खुशी को छीन लेगा, आपको निराश कर देगा, आपको दुखी करेगा, फिर क्या है, आपको मारेगा और आपको फिर नष्ट करेगा और बुरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद करके रखेगा। ये शैतान का कार्य है। वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, ये टेस्टिंग, ये परीक्षा आपके और मेरे जीवन में आएगा। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा होते समय याद रखना, पवित्र आत्मा उनके साथ था। पवित्र आत्मा ही उसे मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में ले चला ताकि शैतान उनकी परीक्षा करे। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, देखो अगर पवित्र आत्मा नहीं होता वहाँ, तो इतना तक मसीह भी उस शैतान को सामना कर नहीं पाते। तो हम लोगों का प्रार्थना, ये प्रार्थना नहीं होते, जब परीक्षा आएगा हम लोग भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना पर ध्यान रखो प्यारे भाई और बहनों, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। परीक्षक आएगा, शैतान आएगा, तंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उन सभी से बच जाएगा। 3 प्रकार की परीक्षा हम मत्ती के अध्याय 4 में देखते हैं। सबसे पहला क्या था? ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो वह ये कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, याद रखना, सबसे पहली बात क्या है? ईश्वर के वचन के विरुद्ध अटैक है, परीक्षा। ध्यान रखना, बाइबल को लेकर ही लोग आएगा। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या बाइबल में क्या लिखा है? क्या आपको बाइबल के बारे पता है? तो आप ना वहीं के वहीं परेशान हो जाए। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आदम और हवा के साथ भी क्या हुआ?
एदम और हवा के साथ भी यही हुआ। हम उत्पत्ति के अध्याय 3 में देखते हैं प्यारे भाई बहनों, सांप के रूप में शैतान हवा के पास पहुंचता है और सबसे पहले स्त्री से क्या कहता है। उत्पत्ति अध्याय 3 का पद संख्या 1 में हम देखते हैं, उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना। सीधे ईश्वर के वचन के साथ उसका टकरा है। टक्कर क्या कर रहे हैं? क्या ईश्वर ने आपसे कुछ कहा है? ईश्वर ने क्या कहा है वाटिका के वृक्षों के फलों के बारे में? ईश्वर के वचन के विरुद्ध शैतान बोलना शुरू करता है। प्यारे भाई बहनों, वचन आपको इतना टेस्टलेस लगेगा, वचन को आप जो सुनते आप बोलेगा बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा है। अगर आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति है, बाइबल पढ़ते ही या बाइबल पढ़ने के लिए आपको मुश्किल सा लग रहा है, मान लीजिएगा आप परीक्षा में हैं, आपकी परीक्षा चल रहा है, हालेलुया, रोज़री बोलने में, चर्च जाने में, प्रार्थना करने में आपको लेजी फील हो रहा है, थकावट हो रहा है, आपकी परीक्षाएं चल रहे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। आज आशीर्वाद ग्रहण करो इन वचनों के द्वारा, ये हमारे पिता की प्रार्थना के द्वारा ये पहचान लो प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में जो संकट है उससे बाहर आने के लिए प्रभु आपको मौका दे रहा है, हालेलुया। प्रभु क्या करे, ये वचन के विरुद्ध इसका अटैक होता है हमेशा। प्रचार करने में आपको तकलीफ होगा, प्रार्थना करने का तकलीफ होगा, आप फादर हो, सिस्टर हो, आप प्रचारक हो, कोई भी हो, आपको प्रार्थना करने का, प्रचार करने का और रोज़री बोलने का, सभी चीज़ों में आपको संकट आएगा, परेशानी आएगा। सब बोले हालेलुया। इससे पता चलेगा आपका परीक्षा चल रहा है, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा, हालेलुया। तो उसने क्या कहा, परंतु वाटिका के बीचों बीच स्त्री ने उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों का फल खा सकते हैं, हाँ खा तो सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, अभी देखो शैतान का चाल, यही है असली परीक्षा। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं तुम नहीं मरोगी। हाँ, ईश्वर के वचन के ऊपर वो लिखना शुरू करेगा, जो लिख के रखा है ना उसके ऊपर लिखना, तो नीचे वाला चीज समझ ही नहीं आएगा। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही शैतान करता है, आपके माइंड में आकर ये कहेगा थोड़ा सा शराब पियो, तेरा कुछ नहीं होने का है। बाइबल से कई वचन लेकर आएगा, देखो बाइबल में लिखा है थोड़ा शराब पीना तेरे सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, तो लोग कहेगा अरे ये बाइबल में तो लिखा है। कुछ लोग तर्क लेकर आएगा, अरे काना विवाह में तो यीशु मसीह ने तो वाटर तो वाइन बना के दिया, सबको पिलाया, तो फिर क्या टेंशन है तुम्हारा। एक या दो चीजें, एक या दो वचन बाइबल के इधर उधर से लेकर आपके सामने तर्क के रूप में लोग रखेगा, वो शैतान की बात है, तरीका है प्यारे भाई बहनों। बाइबल का व्याख्या है तो पूरा करो, इधर उधर से चुन चुन कर नहीं। अपने जो फायदा के लिए वचन को कोट नहीं करना चाहिए, वचन को उसके पूर्णता में समझना और जानना और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई बहनों। बाकी सब शैतान की तरफ से आता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो इसलिए शैतान आकर क्या है, ईश्वर की बातों के ऊपर उस हेवा को समझा रहा है। अभी किसकी बात रह गया? शैतान की। यही असली टेम्पटेशन है, ये असली टेस्ट है बोले तो। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान को कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं
बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से जीता है। शैतान जो भी चीज़ लेकर आएगा, ध्यान रखो प्यारे भाई और बहनों, उसके आंसर आपके पास होना चाहिए, वो ईश्वर का वचन होना चाहिए। अगर शैतान की बात ही बाकी सभी चीज़ के ऊपर रह जाएगा ना, बस गया मामला। आप ये भी नहीं बोलना, कुछ लोग वचन सुनने के बाद, प्रार्थना में भाग लेने के बाद भी बोलता है, फादर जी प्रार्थना करो, बहुत दर्द हो रहा है, शराब पी रहा है, झगड़ा है, लड़ाई है। मैं कहता हूँ अपनी परेशानी बोलना गलत नहीं, लेकिन वचन सुनने के बाद आपकी बोली बदलना चाहिए। ये नहीं बोलते रहो कि मेरे परेशानी है, शराब चल रहा है, नशा चल रहा है, घर में अशांति है। नहीं 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 नहीं, ये आपको बोलना ही नहीं। यीशु मसीह ने इन सभी बातों से मेरा छुटकारा दिया, मेरे परिवार में आज मुक्ति का आगमन हुआ। आज आपको वचन बोलना चाहिए, इसलिए हम लोग आप लोगों को रोज वचन देता है। वचन बोल बोल कर प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों। आप प्रभु बोल रहे कि हमें परीक्षा में ना डाल, हाँ प्रार्थना करना चाहिए, हमें परीक्षा में ना डाल। आपकी प्रार्थना वही होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। यस, यही ईश्वर चाहता है, अदरवाइज शैतान का तर्क ही आपके माइंड में रह जाएगा। ऐसा ना हो। दूसरी बात क्या है, मत्ती के अध्याय 4 पद संख्या 5 से हम पढ़ते हैं, तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर में ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वह तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। स्तोत्र 91 कोट करके शैतान फिर वचन को ही मतलब उस्ताद निकला, बाइबल भी धर्म ग्रंथ की कोट कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र संख्या 90 11 12 हम लोग वचन में देख रहा है। प्यारे भाई और बहनों, क्या है इस परीक्षा का मतलब? ईश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते पाप नहीं कर सकता। हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 9 में पढ़ता है, ईश्वर की संतान पाप नहीं करता, पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो ईश्वर से उत्पन्न है। यस, इसके विरुद्ध शैतान की परीक्षा आएगा। ईश्वर के पुत्र और पुत्री बनने से आपको रोकेगा, आपको बोलेगा तुम क्या है, तुम ऐसा जियो वैसा जियो। ये जरूरी नहीं कि ऐसा करना वैसा करना। दुनिया को देख, दुनिया में ये सब चल रहा है, दुनिया की बातें आपको बताना शुरू करेगा, तुलना करके बोलेगा दुनिया में सब रिश्वत लेते हैं, दुनिया में थोड़ा बहुत शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसा दिखाई देना है, दुनिया में हर कोई झूठ बोलते हैं, नकली करता है। हाँ, दुनिया की बातें आपके सामने रखेगा और ईश्वर के संतान सत्य के प्रति ईमानदार रहना, ये सब आपको आउट ऑफ फैशन लगेगा। अरे क्या की बात है यार, तुम अभी ऐसे बात तो सोच करके स्मार्ट बनो बोलेगा। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, दारू पीना पड़ता है, पार्टी करना पड़ता है, रिश्ता रखना पड़ता है, शादी से पहले पूरे एक्सपेरिमेंट करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग टुगेदर, पति पत्नी जैसा रिश्ता, और बोलेगा अबॉर्शन, ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल चीज़ है। वेस्टर्न कल्चर के बारे में बोलेगा। देखो दुनिया के अलग अलग जगह पर यही चलता है, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ रिश्ताएं रखते हैं, शादियां कर लेते हैं। बोलेगा आजकल ये सब चलता है, लेकिन ये ईश्वर की योजना है क्या? क्या ईश्वर ने यही बताया क्या? यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, परीक्षा तो यही है, ईश्वर का राज्य, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर का नाम, इसके विरुद्ध परीक्षाएं आएंगे। दुनिया भर के कई सारे टीचिंग और तर्क शैतान आपके सामने लेकर आएगा। जो आदम वाटिका में
जो परीक्षा हुआ वही 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 के वही परीक्षा इधर भी हो रहा है। ईश्वर की बातों के ऊपर शैतान आकर बोल रहा है, सवाल कर रहा है, और उन्होंने कहा नहीं मरेगा, बल्कि तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, तुम ईश्वर के बराबर होंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार की परीक्षा आपके जीवन में आएगा। यीशु मसीह ने इस परीक्षा का कैसा उत्तर दिया, जीता कैसे? ईसा ने उससे कहा, अध्याय 4 का 7 संतमती, ये भी लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इसलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ प्यारे भाई बहनों, ईश्वर की संतान होने के नाते शैतान का सामना करते हुए आपको बोलना पड़ेगा, निकल जाओ, मेरी परीक्षा, मुझे परीक्षक की जरूरत नहीं, परीक्षा मत करो मेरी। आप बता सकते हो। तीसरा वाला क्या है? फिर शैतान ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखो तीसरा, शैतानों ने एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उसका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। ये चीज आपको सीखना है। हट जा शैतान। शैतान आपके किसी के निवेदन सुनने वाला नहीं है। उसको अधिकार के साथ आज्ञा देना होता है। प्यारे भाई बहनों, अगर परीक्षा से बचना है उसको आपके मुंह से ये सुनना पड़ेगा, हट जा शैतान। विनती नहीं करना, हाथ नहीं जोड़ना। शैतान कभी आपको सुनेगा नहीं, क्योंकि वो चोरी करने, मारने और नष्ट करने आते हैं। वो आपके भलाई करने के लिए नहीं आता। इसलिए उसके साथ कोई प्यार, मोहब्बत, कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं। शैतान का कभी बचाव नहीं होता। यीशु मसीह शैतान को नष्ट करने आए, शैतान को बचाने नहीं, आपको और मुझे बचाने आए शैतान से। इसलिए शैतान के साथ कोई रहम करने की जरूरत नहीं। उसको बोला, हट जा शैतान, यस, गेट आउट ऑफ मी, गेट बिहाइंड मी सैटन। उसको आज्ञा समझ में आता है। जैसे हम किसी कुत्ते को बोलते हैं ना, हट जा, हट, बस इतना अधिकार के साथ बोलना होता है। इसी तरह शैतान अधिकार की भाषा ही समझता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे भाई बहनों। और सबसे तीसरा, और ये प्रलोभन क्या है, टेस्ट क्या है? दुनिया के सारे धन दौलत, ऐश और आराम और इस संसार के सारा वैभव, ये शैतान आपको दिखाएगा, बोलेगा तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। आजकल के भी इतना है, मेरे को पता नहीं, कई सारे नौजवान बच्चे जेल में हैं क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में जल्दी रिच हो जाए, जल्दी मतलब किसी भी रास्ते पर हो आपको पैसा मिल जाए। इस दुनिया में आपके पास बहुत सारे लॉटरी सिस्टम है, फलाना चीज़ खेलो तुम्हें ये मिलेगा, फलाना ये चीज़ करो तेरे को लाखों में मिल जाएगा। लोग इसके पीछे जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाता है। और एक दो जन को इधर उधर के दिखाएगा एडवर्टाइजमेंट में, चाहे फिल्म स्टार हो या क्रिकेटर्स हो, आपको क्या है ये बताएगा, बताते हुए नजर आएगा कि ऐसा करो वैसा करो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। क्या मिलता है प्यारे भाई बहनों? शॉर्टकट में 2 दिन में कोई भी अमीर नहीं बनता है। अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इस दुनिया के सामने रिच बनने का कोई रास्ता नहीं। कुछ लोग बोलते थोड़ा इतना पैसा दे दो तेरा इतना पैसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग फंसा हुआ है, नशे के धंधा करते हैं और शराब, नशे, इस प्रकार के बिजनेस में चलता और 2 नंबर के कामों में घुसता और बुरी तरह से फंस जाता है शैतान के। मैंने एक बेटे का गवाही आप सुना है, एक यूथ रिट्रीट में, वो उत्तर प्रदेश में एक जगह पर
पूरा ड्रग डीलर था बहुत बड़ा, पूरे साउथ इंडिया के उनके द्वारा चल रहा था, शैतान का एजेंट बनकर चल रहा था। उनके जीवन में यीशु मसीह ने काम किया है। उनका खुद का गवाही मैंने सुना है। इतने बड़े एक जाल में फंसा हुआ वो लड़का कैसे बच गया। सीधा यीशु मसीह ने उसके साथ उनको पकड़ लिया, उनका जीवन को बदल दिया। दुनिया का कोई शक्ति उसको बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो इतने स्टेट्स के ऊपर उनका ड्रग का डीलिंग चलता था, करोड़ों का मामला था, सब बहुत बड़ा माफिया जैसे। लेकिन उस हालात से प्रभु ने उसको बचाया। तो प्रभु आपको भी बचा सकता है, प्रभु आपको भी बचाएगा। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, यीशु के लहू के सामर्थ्य को अपने ऊपर लेकर उसका पवित्र नाम की शक्ति से बोलना है, उसके वचन की शक्ति से, जो अभी मत्ती 4:4 में हमने पढ़ा है, वो शक्ति से बोलना है, हट जाओ शैतान। क्योंकि वो आराधना मांगते हैं। जहाँ कहीं भी हम पाप करते हैं वहाँ पर शैतान की आराधना चलते प्यारे भाई बहनों, वहाँ पर उनको बहुत सारा पकड़ है, उसका अधिकार चलता है। इसलिए इसके बदले में क्या करना, मिस्र बलिदान। मिस्र बलिदान ऐसा एक प्रार्थना है जहाँ पर शैतान का सभी कार्य नष्ट होता है और सिर्फ पिता ईश्वर की आराधना होती है, जिसके चलते शैतान का राज्य वहाँ समाप्त हो जाता है। हर परीक्षा से हम बच सकते हैं। आइए प्यारे भाई बहनों, अपने अपने जगह पर हम तैयार हो जाएं। आज के इस दिन आपको शैतान के हर एक षड्यंत्र से, खिलाओं से और इनका हर एक सोच से, झालों से प्रभु बचाए, आपकी रक्षा करे। परीक्षाओं से प्रभु आपकी रक्षा करे। पवित्र आत्मा आपके साथ रहें। पवित्र आत्मा शैतान के सारे हमले के समय आपके साथ रहकर सही रास्ता दिखाएं और इस परीक्षाओं में आपको जेतु बनाएं, जिताएं। आपको इस परीक्षा के समय में आपको टूटना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा लालच रखने के कारण, थोड़ा सा चोरी करने के कारण यूदस इस्करियोती यीशु को पकड़वाने वाले बन गया, क्योंकि वो थैली से खुद लेता था। वचन में लिखा है, उस लालच के वजह से 30 चांदी के सिक्का के लिए प्रभु यीशु को उसने पकड़वा दिया। प्यारे भाई बहनों, अगर वो शैतान को थोड़े थोड़े मौका नहीं दिया होता, वो लास्ट में भी फंसता नहीं। अभी क्या है, छोटे छोटे बातों में ईमानदार ना रहने के कारण, चोरी, झूठ, ये सब अपने अंदर बढ़ावा देने के कारण आखिरी पड़ाव में, परीक्षा में वो पूरी तरह से फेल हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोग इस वक्त प्रार्थना करें, आज ईमानदारी से प्रभु के वचन पर चलने का, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं विश्वास करो। आखिरी बात प्रभु का ही है, याद रखिएगा, शैतान का नहीं। प्रभु के वचन पर चलो, कुछ भी सुनो पर फॉलो करना है, अनुसरण करना है यीशु मसीह को। दुनिया में बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, पर आपको करना है प्रभु का अनुसरण। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आपके सिचुएशन आज प्रभु को समर्पित करें, परिवार को समर्पित करें, परिवार के समस्याओं को समर्पित करें, आध्यात्मिक परीक्षाओं को विजय प्राप्त करने के लिए आपके प्रार्थना में अगर तकलीफ है, आपके विश्वास में आप डगमगा रहे हैं, चर्च जाने में दिक्कत हो रहा है, रोजरी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको प्रार्थना करना ही एलर्जी जैसा लगता है, ऐसे परिस्थितियों से आज यीशु मसीह के नाम पर अधिकार लेते हुए मैं आपको छुटकारा घोषित करता हूँ। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर प्रकार के बंधनों से, शैतान की ताकतों से आज यीशु का सामर्थ्य से आप बच जाएं। साथ ही साथ मैं आपकी बीमारियों से आपकी छुटकारा घोषित करता हूँ। जो कैंसर के मरीज है और ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, यीशु के नाम पर चंगाई प्राप्त करे। साथ ही आपके जीवन में रिश्ते में तकलीफ आए हुए हो, पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता और बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में, आपके सभी मनमुटाव और झगड़ा और लड़ाई
जड़ से दूर किया जाए, आमीन। और साथ ही साथ जितने भी शराब, नशे, झगड़ा की आदि हो रखे हैं, आपको प्रभु छुटकारा दे, आज़ादी दे, लिबरेट कर दे प्रभु आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी, जिनके बच्चे का वरदान नहीं है, शादी में रुकावटें आ रखे हैं, ये सब दूर करे अब्बा। हालेलुया। जिनके नौकरी में प्रॉब्लम है, कमाई में बरकत नहीं है, प्रभु यीशु के नाम पर ये सारा बंधन खुल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है और बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है, इनको आशीष दे प्रभु जी। जिनके गुर्दे में तकलीफ, फेफड़े में तकलीफ है, लिवर में सूजन है या लिवर सिरोसिस है, प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी। टीबी के मरीज, शुगर के मरीज और गुर्दे का परेशानी, डायलिसिस का मरीज इस वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। यूट्रस में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए। रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल बोन है, टेल बोन है, आपका परेशानी दे रहा, यीशु मसीह के नाम पर हर एक हड्डी के दर्द प्रभु दूर कर दे। बवासीर का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम और थायराइड का प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। जितने भी अल्सर्स है, जितने भी गैस का प्रॉब्लम है, जितने भी एलर्जीज है, जितने भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, फूड का एलर्जी है, शरीर के प्रॉब्लम है, स्किन पे एलर्जी है, स्किन डिजीज़ है प्रभु जी, गर्मी के करके, पसीना के करके आपके अंदर कोई एलर्जियां है, चेहरे पर है, शरीर के किसी भी अंग पर आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त वो सारी बीमारी आपको छोड़कर चले जाए। घुटने का मरीज चंगे हो जाए, वेरिकोस का वेन ठीक कर दिया जाए और सियाटिका नर्व ठीक कर दिया जाए। यूरिक एसिड, यूरिनरी इन्फेक्शन, खून के इन्फेक्शन यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। लेकवा का मरीज चंगे हो जाए। माइग्रेन, हेडेक ठीक कर दिया जाए। आंखों का तकलीफ, कान का तकलीफ यीशु के नाम पर चंगाई प्राप्त करे। जिनके गले में प्रॉब्लम है, आवाज में प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रभु जी बोलने का तकलीफ है, दांतों का दर्द है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। और साइनसाइटिस का बीमारी ठीक कर दिया जाए। क्रोनिक कोल्ड है, बुखार है, टाइफॉइड है, ओ हालेलुया, मलेरिया का प्रॉब्लम है, कोरोना का वायरस है, आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी डेंगू बीमारी से चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया। पीलिया का मरीज चंगे हो जाए, हेरनिया का मरीज चंगे हो जाए। अपेंडिसाइटिस की बीमारी आपके शरीर से निकल जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। किडनी स्टोन, गोल ब्लैडर में स्टोन है, ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया। डिप्रेशन का प्रॉब्लम, ऑटिज्म का प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक एक समस्याओं को देते जाए। आपके आर्थिक समस्याओं को, आपके कारोबार के परेशानी को प्रभु को देते जाएं। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, यीशु का सामर्थ्य और आशीष आपके जीवन के हर क्षेत्र में आ जाए। आपके पढ़ाई में, आपके सारे एग्जाम में आपको सफलता मिल जाए। बाहर जाने की रुकावट प्रभु दूर कर दे। पासपोर्ट और वीसा पर आशीर्वाद आ जाए प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी संकटों से गुजर रहे हैं, आज के दिन उनके जीवन में आपका सामर्थ्य और शक्ति आ जाए। इस वचन के योग्यता से परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रभु जी ने हिम्मत और बल दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये शैतान से बचना और परीक्षा से दूर रहने के लिए प्रभु आज आपको हिम्मत और बल प्रदान करे। आज मैं पुरोहिताई का आशीर्वाद आपको देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में बने रहिए, परीक्षा में से दूर रहिए, हर प्रकार के शैतान के छल कपट से हमेशा दूर रह के प्रभु के वचनों पर चलने का हमेशा तैयार रहिएगा। आज रात 8 बजे फासिजो आपके साथ होंगे संध्या का आशीर्वाद में। कल सवेरे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक प्रार्थना में बने रहिए। एक एक छोटे छोटे हालात में भी प्रभु के वचन पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना जरूर अपना ड्यूटी समझ कर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।